घर में विवाह हो, लग्न के साथ गणेश पूजन के पहले ब्राह्मणों को बुलाकर नांदी मुख श्राद्ध करिए। 6 ब्राह्मणों के भोजन का सामान दीजिए, उनको वस्त्र आदि दीजिए, उचित दक्षिणा दीजिए। कभी भी आपके विवाह में अमंगल नहीं होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं आई। लेकिन बैंड वाले को, घोड़े वाले को, टेंट वाले को, रसोईया, सबको एडवांस हो जाता है। ब्राह्मणों को जब जिसके आशीर्वाद से वर वधू का जीवन फलता है, फूलता है, प्रसन्न रहते हैं, उसको अब गुरुजी आपको चुकारो, घर ही कर दें। बाकी तो सब छाती पे चढ़ के ले लेते हैं, दूल्हा को बाद में उतरने देते हैं। पहले कहते हैं लाओ नचाओ। 11,000 घोड़े वाला ले जाता है और रात भर महाराज जगे, हल्दी में भिड़े और गुरुजी घर ही करें आपकी विदाई। सत्यनारायण की कथा और कर दी तो भाई मरेंगे नहीं ये एक्सीडेंट में। जिसने विवाह कराया है उसके बच्चे भी रास्ता देख रहे हैं कि बाबूजी रात भर शादी में गए थे पटेल साहब की, सुबह कुछ लाएंगे दान दक्षिणा तो स्कूल में बच्चों की फीसें भरा जाएंगी। और गुरुजी ने कह दिया आप घर ही करें, चुकारो गहूं पे है तुम्हारी जय हो जा तुम्हारी। फिर इमली और नीम में टंगे मिलते। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने पर सत्ता पलटने में समय नहीं लगता। बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमने एक क्षण में नीचे धूल में मिलते देखा है। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लो और वेद में जो मानव धर्म वर्णित है उसका आचरण करो, प्रवाह में बहो मत। हमारे यहाँ आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता गुरुजन अतिथि आ गए तो उनका आदर करो, बुरा मुंह मत बनाओ। रोज रोज थोड़ी आएगा तुम्हारे घर कोई। आपने उत्सव किया है, बुलाया है तो कोई आया है, प्रसन्न होइए, उसको भी भगवान मानकर आदर करिए। यदि आपके वेदांत कहते हैं अतिथि देवो भव, तो आपके घर आया हुआ मेहमान भगवान का स्वरूप है। तुम्हारे भगवान की पूजा बाद में करो, पहले मेहमान का आदर करो जी, तो ठाकुर भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए आज अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता गुरु आचार्य उनका वंदन करो। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आजकल मौसी आ जाए तो बच्चे भी खुश हो जाते हो। बच्चों के पापा तो इतनी मुस्कान की कमी नहीं होती। मौसी भरा जाए और कहूं धोखे से बेचारी भुआ टपक गई तो फिर मुंह देखो आप, जर्मनी लालटेन जैसा बन जाता है। क्या बिगाड़ा है उसने, क्या पाप किया है भुआ ने? उसका भी घर है, उसके भी माँ बाप है, उसका भी जन्म वही हुआ है। ये दृष्टि बदलिए। माताओं मित्रों, आज इस कथा को गांठ बांध के रख लेना। मैं दावा करके कह रहा हूं, यदि आपने आपकी बहन के साथ छलावा किया है तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी से भी तुम्हारा बेटा वही व्यवहार करेगा जो तुम कर रहे हो, क्योंकि वो देख रहा है पापा की बहन से ये व्यवहार कि भुआ के आगमन पर आप प्रसन्नता जताइए, मुंह मत बनाइए। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी से तुम्हारा बेटा भी वही व्यवहार करेगा। क्या बुराई है?
और ध्यान रखो, त्योहार पड़े, कोई उत्सव पड़े, भैया फोन लगाए न लगाए पर भौजाइयों को जरूर लगाना चाहिए। दीदी कब आ रही हो? भैया व्यस्त है नहीं लगा पाए तो कोई बात नहीं, भौजाई को लगाना चाहिए। कब आ रही हो दीदी? त्योहार पड़े, उत्सव पड़े। एक और जहरीली बात बताने जा रहा हूं, अभी तक किसी ने नहीं बताया, और हम लोग इसलिए नहीं बताते कि हम बता देंगे तो फिर हम लोगों को मानना बंद कर दोगे। भले ही बंद कर दो पर सच्चाई तो बताना पड़ेगा। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है, आप 10,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराएंगे, सांगोपांग और पर्याप्त दक्षिणा देंगे, उसका जो पुण्य है, वह पुण्य अकेले बेटी के बेटा को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। जय हो। भविष्य पुराण। हमारी बेटी के बेटा की जूठन घर में गिरती है तो 10,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का पुण्य एक तरफ है, और बेटी का बेटा अगर जूठन गिरा देता है तो उसका पुण्य उतना ही। इसलिए साहब, आप चाहते हो कि आपकी बेटी को घर में मान मिले तो नंदबाई से राम राम शुरू कर दो, अभी भी मौका है। सियाराम। हमारे यहां मैं निवेदन कर रहा था, जो शाश्वत धर्म है हम उसका आचरण करें। आज जामवंत जी शाश्वत धर्म का आचरण कर रहे हैं। महाराज, मणि तो मैंने बेटी को दे दी और अब बेटी की संपत्ति है, इसको मैं नहीं ले सकता। भगवान बोले मणि तो मुझे चाहिए, का एक काम करो, मणि भी ले लो और कन्या भी ले लो। कन्या भी दे दी। जामवंत जी तो तपस्या के लिए चल पड़े। जामवती ने साड़ी लपेटी और भगवान कृष्ण के पीछे मणि लेकर के चल दिया। भगवान जैसे गांव के बाहर पहुंचे, इधर उधर मुड़ के देखा कि बहुत दूर गांव रह गया। भगवान कृष्ण जामवती से बोले कि सुनो जामवती। जाम्बवती कौन है? यहाँ प्रबुद्ध लोग ध्यान देंगे। जामवंत रीछ हैं, भालू। तो मनुष्य की संतानें मनुष्य होगी, पशुओं की संतानें पशु होंगी। तो जामवंत जी काले कलूटे, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, तो उनकी बेटी कैसी होगी? वैसे ही काले कलूटे बाल, बड़े बड़े नाखून, भालू की तरह जामवती पीछे पीछे चली भगवान के। भगवान ने कहा जामवती थोड़ा साड़ी को ठीक से लपेटना, कोई देख ना ले तेरे पैर के नाखून, और घूंघट लंबा डाल लेना। जामवती बोली कि स्वामी, हम आपको पसंद नहीं थे तो पिताजी से मणि के लोभ में हाथ क्यों थामा? हाथ थाम लिया आपने मणि के लोभ में। अरे पसंद नहीं थे तभी मना कर देते। अब वो तपस्या के लिए चले गए, मैं कहां जाऊं? जामवती रोने लगी। भगवान बोले रोना गाना बंद करो, उपाय बताता हूं क्या करना है। कहा जैसे ही घर पहुंचोगी माँ थाली लेकर आएगी परछन करने के लिए, तो जोर से साड़ी पकड़ लेना और जोर से साड़ी पकड़ के कहना कि माँ मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी जब तक मुंह मांगी वस्तु ना मिले। जामवती बोली ये तो कर लूंगी मैं। जामवती पहुंची, माँ परछन करने के लिए आई। जामवती ने जोर से घूंघट पकड़ा। मैया ने कहा बेटी थोड़ा चेहरा तो दिखा दे, मेरे कन्हैया ने कितनी सुंदर दुल्हन का चयन किया है। अब वो तो रीछ नहीं है,
कन्हैया ने इशारा किया, घूंघट मत उठा देना। कहा ठीक है। जोर से पकड़ लिया। नहीं मैया, पहले वचन दो कि जो मांगूंगी वो दोगी। माँ बोली सब कुछ बच्चों के लिए तो करते हैं, मांग लो क्या चाहिए। कहा मैया एक एकादशी व्रत का पुण्य दे दो। मैया ने सुना तो चट से हाथ में जल लिया, संकल्प पड़ा श्रेयोदान लेकर के और एकादशी का पुण्य जामवती को दे दिया। जामवती ने जैसे ही एकादशी के पुण्य के व्रत को श्रेयोदान स्वरूप स्वीकार किया और पान करते हुए अपने पूरे शरीर पर छिड़क लिया। आप आश्चर्य करेंगे, एक एकादशी का पुण्य माँ ने दिया, जामवती ने उस श्रेयोदान के जल का आचमन करते हुए अपने शरीर पर मार्जन किया। तो अब जामवती जामवती नहीं रही, इंद्र की सभा में नाचने वाली, अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली परम सुंदरी बन गई। सियाराम परम सुंदरी बन गई। एक एकादशी का ये पुण्य है। अब आप समझ लो कि जो जीवन भर एकादशी करते होंगे उनका क्या होता हो। एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजनद्वयम् रात्रौ जागरणम चैव दिवाच हरि कीर्तनम। रात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को कीर्तन करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। दिवाच हरि कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करें, स्मरण करें और जागरण करें। शास्त्र ने 3 बार मना किया एकादशी में अन्न खाने के लिए। कोई सामान्य महामूर्ख व्यक्ति भी 3 बार किसी काम को रोक दे तो मान लेते लोग। शास्त्र 3 बार मना कर रहे हैं। न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते हरिवासरे सर्वाणि पापानि तिष्ठन्ते अन्ने च हरेर्दिने। दुनिया के सारे पाप अन्न में निवास करते हैं। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो संसार के सारे पापों को खाता है। अन्न देवता ने कहा सबकी छुट्टी होती है, लोग रोजाना मेरा आहार करते हैं, एक आध दिन की मुझे भी छुट्टी मिल जाए। तो भगवान ने कहा तुमको भी छुट्टी देते हैं। 1 साल में कितनी छुट्टियां पड़ेंगी? कहा रामनवमी के दिन छुट्टी, जन्माष्टमी के दिन छुट्टी, दुर्गा नवरात्रि में छुट्टी, महाशिवरात्रि में छुट्टी, एकादशी में आपकी छुट्टी है। कन्या का विवाह हो रहा हो तो कन्यादान के पहले आहार नहीं लेना चाहिए, फलाहार करें, अन्न ना लें। कब छुट्टी है आपकी? कोई ब्राह्मण अतिथि आपके यहाँ आ रहा है तो उसके पहले आप भोजन मत करिए। किसी भी अतिथि का निमंत्रण घर में है तो उससे पहले भोजन ना किया जाए। नियम न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते हरिवासरे सर्वाणि पापानि तिष्ठन्ति अन्ने च हरेर्दिने। एकादशी में दुनिया के सारे पाप निवास करते हैं, इसलिए जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो संसार के सारे पापों को खाता है। कुछ लोगों को छुट्टी कर दी। किन किन को? जिस बहन बेटी का बच्चा छोटा है और वो उसके दूध पर ही निर्भर है, उसको व्रत नहीं करना। उसको तरल दूध, दलिया आदि और हरी सब्जियां, विटामिन युक्त आहार भोजन करना चाहिए। उसके लिए ये व्रत लागू नहीं। डॉक्टर ने कह दिया है कि आप भूखे रहोगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मंत्र लागू नहीं है। उनको औषधि खा रहे हैं तो चिकित्सक के अनुसार उसका व्यवहार करें। जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत कर सकता है।
वैसे तो एकादशी बने तो लोग निराहार रहते हैं, तब दूसरे दिन पारायण करते हैं। और हमारे यहाँ वैष्णव धर्म में एकादशी माने दिवाली मनाई जाती। लोग दीपावली पे जितने पकवान बनाते हैं, वैष्णव धर्म में साधु महात्मा एकादशी उतनी प्रकार की फलाहार बनेगी। हमारे यहाँ मां साहब ने भी चकाचक फलाहार की व्यवस्था करी। हाँ, पंडित जी लोग अच्छा फलाहार कराते थे। भगवान जाने, हमें तो भोग लगी थाली वहीं आती थी, कहां से लाते थे। साहब ब्राह्मण बहुत प्रसन्न है, मां साहब ने भी खूब खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था रखी। हमारे प्रदीप जी पायस तो ऐसे ही बनाते हैं, पाते ही जाओ। ये भी आनंद है। ये सबको खिलाने का मन नहीं होता, खिलाया भी उसे ही जाता है जो खाना जानता है। मेहनत करो, बनाओ, खिलाओ तो अच्छा, जो प्रसन्नता से पाए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, खूब फलाहार पाइए, कोई बुराई नहीं। अगर भूखे रहते नहीं बनता है तो फलाहार पाइए, लेकिन अन्न का परहेज करें। न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते न भोज्यन्ते हरिवासरे सर्वाणि पापानि तिष्ठन्ते अन्ने च हरेर्दने। अन्न में समस्त पापों का निवास है, इसलिए। अच्छा, उपवास का अर्थ क्या है? उप माने समीप, पास माने रहना। हम ऐसा आहार विहार करें जिसमें भगवान के पास रहे, भगवान के निकट रहे। अब प्रातः उठकर हम कर वंदन करते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। यहाँ बैठे कितने लोग रोजाना सुबह उठ के कर वंदन करते होंगे? जरा हाथ उठाओ। 1 2 3 4, आप भी करते हैं? वाह, ये तो बहुत संस्कारित परिवार। अच्छा, कर के अग्र में भाग में तो लक्ष्मी का निवास है, और कर के मध्य में कौन है? का सरस्वती। कर के मध्य भाग में सरस्वती निवास करती हैं। अब सुबह उठ करके आंख बाद में मिसते हैं, सरस्वती कहाँ? अग्रभाग में लक्ष्मी है, और यहाँ सरस्वती निवास करती है। और जहां सरस्वती निवास करती है तो आंख बाद में मिसते हैं, पहले सरस्वती के मुंह पे जर्दा रगड़ने लगते हैं। अब फिर आते हैं, महाराज कुछ उपाय बता दो, जो मोड़ा का जो पढ़ो वो नहीं सीख पा रहा। क्या पढ़ना सीखेगा? लक्ष्मी का तो मुंह टेढ़ा कर दी, सरस्वती का नाक ही चपटी कर दी बेचारे की, जर्दा रगड़ रगड़। जहां सरस्वती का निवास है वहां तो तमाल पत्र रगड़ा जा रहा है। कैसे आएगी विद्या? अरे बिरमी नहीं, ब्रह्मा पी लो तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। महाभारत में यक्ष से पूछा गया, यक्ष ने पूछा मृत्युर किम, धर्मराज युधिष्ठिर से, मृत्यु क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा व्यसनम वही मृत्युर, व्यक्ति का व्यसन ही मृत्यु है। चाहे छोटा व्यसन हो चाहे बड़ा व्यसन। सरस्वती के मुंह पर तंबाकू मत रगड़ो भैया, कृपा नहीं करेंगी वो। फिर कहो महाराज उपाय बताओ, बच्चे पढ़ते नहीं, क्या उपाय? जिसकी पूजन करना चाहिए, जिसको प्रणाम करना चाहिए, मध्य में वहां सीताराम हो रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अच्छा कथा में भी कई लोग लगे रहते हैं। एक जगह कीर्तन हो रही तो मैंने कहा जरा सब ताली तो बजाओ।
तो किसी ने ताली नहीं बजाई। एक आदमी बीच में बैठा था, उसने 2 बार ऐसा ऐसा किया। तो मैंने कहा वाह, तुमने तो लाज बचा ली पूरे गांव की। कम से कम 2 बार ताली बजा दी, तुम्हारा सम्मान करें, आओ फूल माला पहना दें। वो आदमी बोला महाराज जी फूल माला क्यों पहनाई जा रही? हमने कहा कीर्तन में आपने 2 बार तालियां बजाई, किसी ने नहीं बजाई। बोले महाराज जी क्षमा करना, हमने कीर्तन में ताली वाली नहीं बजाई, हमारे तो जर्दा में ज्यादा चूना था तो फटकार रहे। ऐसी ताली कोई दिन की है क्या? ताली बजे तो कीर्तन में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो हाथ उठाकर बोले श्री राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।